तारीख है 15 दिसंबर 2022। समय हो गया है 11:11 मैं आपको बताता हूँ एक मामला। ये मामला है एक ऐसा जिससे कि सीधे तौर पे ये बात साबित होती है कि वर्ल्ड लीडर्स जो हैं कुछ एक आर्म्स डीलिंग में हैं और सीधे तौर पे आतंकवाद टेररिज्म को वेपन सप्लाई करते हैं। हमने ना अभी कुछ ही दिनों में ना पिछले 10 दिनों में कुछ डंप पकड़े कुछ आर्म्स एंड एमिनिशन के। जो भारत के अंदर जो डंप पकड़ा गया, ये पकड़ा गया इंडियन आर्मी का, तो सॉरी डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अंदर जो है बहुत सारी बंदूकें, बोफोर्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स स्टोर कर रखी थी। आर्म्स डीलर डिपो बना रखा है। पर ये इसने बब्बर खालसा को सप्लाई करने के लिए बनाया हुआ था और सौदा हो रखा था। इसी प्रकार जो है पाकिस्तान में हमने डोनाल्ड ट्रंप, जॉय बाइडन, ये दोनों आर्म्स डीलर हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा आर्म्स डीलर नहीं है, गन्स वगैरह ही है इसकी, पर डोनाल्ड जो बाइडन जो है वो ठीक ठाक आर्म्स डीलर है। इसका जो हमने डिपो पकड़ा उसमें इसने हमास, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अलकायदा और अफगानिस्तान में भी पकड़ा है डंप। उनको बेच रखा है हथियार और भयंकर बेचा हुआ है, भयंकर। ये बात जो है क्या कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी को नहीं पता। अभी कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ ने जो है पाकिस्तानी आर्मी ने जो है बलूचिस्तान से एक रिटालिएशन क्रिएट हुई, ठीक है। उस रिटालिएशन के लिए खुद शहबाज शरीफ ने ऑर्डर दिया और पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान की तरफ आर्टिलरी फायर खोला है। मायने रखता है भाई साहब। क्यों? खुद शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी जो है इस बात को सुन के और देख करके हैरान थी कि यार इस तरह का हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए वाले कर रहे हैं, क्यों? तो ये मामला जो है करीबन 1 महीने के लगभग खिंचा। अच्छा, शहबाज शरीफ के भी नहीं समझ में आ रहा था, समझ में आई। रेड हुई, रेड मैंने करवाई, हालांकि पाकिस्तानी आर्मी को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, ठीक है। अब जाके बात खुलेगी। तो कल कुछ ऐसा मामला था, हमने पाकिस्तानी आर्मी को जो है क्या कहते हैं कुछ यूनिफॉर्म्स जो रेड में हमने पकड़ी ना, 800 करोड़ के लगभग यूनिफॉर्म पकड़ी, तो उसमें 10 देशों की आर्मी यूनिफॉर्म्स हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी के हमने कोई एक मतलब कंपनी को, एक कंपनी का मतलब एक बटालियन समझ लो, 250 के लगभग जो है यूनिफॉर्म्स का सेट हमने दिया। आप ये पहन के देखो। तो उन्होंने देखा, वो मुनीर ने भी चेक किया, असीम मुनीर जी हैं। असीम मुनीर का आपको बैकग्राउंड नहीं पता, मैं समझाता हूँ असीम मुनीर है कौन। असीम मुनीर जो है ना, ये ईरान बेस है इनका, पर अगला जो है ये ज़मींदार है, ये लैंडलॉर्ड है, ये आर्म्स डीलर नहीं है। कोई 10-1 हज़ार एकड़ के लगभग ज़मीन है इनकी, मतलब इससे थोड़ी ज़्यादा ही होगी, कम नहीं है, ठीक ठाक आदमी है। तो जब असीम मुनीर का सिलेक्शन हो गया बाजवा के बाद, अब बाजवा भी आर्म्स डीलर रहा है, पर बाजवा का जो डंप है ना वो मेरे ख्याल से शायद हैंड ग्रेनेड वगैरह तक का ही गया, और बाकी जो है क्या कहते हैं मीडिएटर में काम कर लेते हैं। बाजवा भी ज़मींदार आदमी है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि अचानक पाकिस्तान पे जो है ना, मतलब अफगानिस्तान, ईरान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो है हमले शुरू हुए। पर डिमोनेटाइजेशन और बाकी दूसरी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो है इंटरनल टेररिज्म बढ़ता गया। जिस प्रकार से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का हमने डंप पकड़ा जो कि जॉय बाइडन के द्वारा सप्लाई किया गया है, और एक डंप पकड़ा जो कि हम हैरान हैं, मैं खुद बहुत हैरान हूँ, हमास का डंप पकड़ा है।
हमास ने हथियार खरीदे हैं। और क्या खरीदा है सुनिए, हमास के पास हवा सॉन्ग 17 मिसाइल और 200 चिनूक, ठीक है, और 2000 सैम और 2 लाख भैंसे। फिर अलकायदा का जो डंप पकड़ा वो भी भारी भरकम पकड़ा है। अमेरिकन टैंक, अमेरिकन टैंक ही बोलते हैं वो, T-90 वांटी कुछ नहीं, अमेरिकन टैंक ही बोलते हैं उसे, ठीक है। पाउडर कोटेड है, रेडी नहीं, मतलब सिर्फ पेंट नहीं किया हुआ है। 2 लाख टैंक मायने रखते हैं। 2000 नहीं कह रहा भाई साहब, मैंने कहा 2 लाख टैंक और विद शॉट्स। और पाकिस्तान में जो है सबसे बड़ी समस्या जो है वो आतंकवादी है कि अचानक पाकिस्तान में अलकायदा का ताकतवर होना, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा कराची में लगातार 4 ब्लास्ट, फिर हमास का एक्टिवेट होना, पैसा आ कहाँ से रहा है और हथियार कहाँ से। तो ये जो डंप पकड़े गए ना, ये इनको पता नहीं था मुनीर साहब को। हमने डंप पकड़ा था ये कल परसों शाम को पकड़ा है। और मैंने वो यूनिफॉर्म्स वगैरह चेक करवाई। मैं कहा जरा पाकिस्तानी आर्मी को जो है, मैंने कहा पहना के दिखाइए जरा इनको। उन्होंने पहन के देखो ना, ठीक है भाई। और मुनीर साहब ने भी चेक किया, करा जाए ये तो वही यूनिफॉर्म है, सेम है, डिट्टो है, ये कहाँ से आ गई इतनी। तो हमने कहा जी ऐसा है, क्या कहते हैं ये है। तो कह रहे आप सप्लाई कर सकते हो हमें। मैं जी हो जाएगी सप्लाई, मैं कितनी चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारे को चाहिए, पहले बोला 80 लाख। तो हमने दिखा दिया, हमने जी ऐसा सेट है पूरा। कह रहे पूरा सेट है। मैं कहा हाँ जी, यूनिफॉर्म है, पूरा कमांडो यूनिफॉर्म है, जैकेट्स हैं आपके, शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, इनर्स हैं, बूट्स हैं और गन है साथ में, असॉल्ट राइफल है पूरा हेलमेट वगैरह सब है इसमें जो भी है। तो कह रहे पूरे सेट के साथ है। हाँ, कह रहे रेडी सेट आप सप्लाई कर दोगे। हमने ठीक है, मुझे 5 दिन में चाहिए। मैं कहा 5 दिन में। मैं कहा सर 2 दिन में कर दूं। मैं कहा अभी आपके पास जो है मैं 10 ट्रक भिजवा देता हूँ लोड करवा करके। मैं कहा सब आपके सामने आपकी टीम के बंदे लोड करवाते जाएंगे, माल रेडी रखा हुआ है। मैंने आसिफ मुनीर जी को नहीं बताया हुआ क्या हुआ। ये सर हमने जो है ना बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का डंप पकड़ लिया, ठीक है। हमारे पास सरकारी लाइसेंस है सर। विश्व की चुनिंदा सरकारें जो सेंट्रल एजेंसी चुनाव के द्वारा आती हैं, उनको हथियार सप्लाई करने के लिए हमारे पास लाइसेंस है सर, आईसीजे से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरपोल से। तो रेड में जो हमने हथियार पकड़े ये वही वर्दियां हैं सर। 800 करोड़ 1600 करोड़ वर्दियां पकड़ी हमने, 1600 करोड़। तो इसलिए जो हमने हमका हमें कोई चिंता नहीं है जी। फिर इन्होंने 1 करोड़ 10 लाख मतलब 80 लाख एक और 20 लाख एक यूनिफॉर्म इन्होंने जो कही, ये सर आपके अगेंस्ट ही इस्तेमाल होने वाली थी। इसीलिए बलूचिस्तान से मैं स्ट्राइक कोर इसीलिए भेजने के मूड में था इंडियन आर्मी के। मैं कहा यार ऐसा कौन सा वहाँ पे सफोकेशन क्रिएट हो रहा है जो इतने इतने क्या कहते हैं लग्जरी वेपन्स है इनके पास। और उधर जो है क्या कहते हैं अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और ISIS के पास हमवीज देख के तो मैं वैसे ही बड़ा परेशान था। मैंने कहा इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है। तो ये जो डंप था ना सर, ये जॉय बाइडन का था, जॉय बाइडन ने करवाया हुआ था। उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और हमास इन दोनों का डंप करवाया हुआ था। ये दोनों डंप पकड़ लिए सर हमने। और ये जो डंप था ये जमातुल दावा का था, जो मियाँ वाली पे पकड़ा था सर हमने गन्स का। नैब वाले जानते हैं, जरताज गुल वजीर भी जानती है इस बात को। तो तब से रेड चल रही है। अब मामला ये आया कि जब आपको सप्लाई की बात हुई, हमने कहा देखो भाई ये तो सेंट्रल एजेंसी का काम है, अगर हमारे को जो है क्या कहता है ICJ ने कह दिया आप सप्लाई करो तो हम तो कर देंगे जी। जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान को जो हथियार दिए जा रहे हैं वो भारत के खिलाफ ही हो। पाकिस्तान के अंदर जो क्या कहते हैं आर्मी को वेपन्स चाहिए, वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी तो है।
मुझे इससे क्या लेना देना है? मैं आतंकवादियों को हथियार तो बेचता नहीं जी, मेरा तो पहला ही नियम है, इनसे हमारी बनती नहीं। खुद पाकिस्तानी आर्मी में भले आईएसआई में जो है लिंक हो, लिंक तो किसी का भी हो सकते हैं, पर डीलिंग नहीं होती सर यहाँ। अब जानने को तो मुझे भी आईएसआईएस में जानते हैं, हमास में जानते हैं, हिजबुल में जानते हैं, लश्कर तैयबा में जानते हैं, जमात उत दावा में जानते हैं, सब जानते हैं। वो भी जानते हैं कि अगर मंडल के हाथ चढ़ गया तो मंडल उड़ा देगा मिनट में, और क्या कहते हैं मैं उनके हाथ चढ़ गया तो वो उड़ा देंगे। ये तो सही है, सबको पता है, प्रिंसिपल तो बेसिक है। अब जो यूनिफॉर्म्स की बात हुई तो 2 दिन के अंदर हमने कहा हम तो कर देंगे सप्लाई, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, उसमें जो है क्या कहते हैं 1000 हमवीज, हमवीज भी पकड़ी हमने, दो 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 दो, दो 4 लाख हमवीज और 4 लाख ट्रक रेडी खड़े हैं सर। अलकायदा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और हमास, मतलब एशिया के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करने का ये जो है आपका यूएस प्रेसिडेंट्स का जो है क्या कहते हैं एक हथकंडा है। कल तो मेरे को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी धमकी दी मेरी हंसी नहीं रुक रही मैं कहा यार तुम लोग कितने प्यारे हो यार, सब कुछ ना कुछ देते ही रहते हो, देते रहा करो तो 1000 हमवीज, 1000 ट्रक, 200 हविट्जर, 200 बुफोर्स, 200 एंटी एयरक्राफ्ट और क्या है साथ में 200 चिनूक ये, और 1 स्क्वाडन। ठीक है, स्क्वाडन कौन सी है वो आप देख लेना, एयर स्क्वाडन जो है, जेट्स जो है, हमारे हमारे समय 25 की स्क्वाडन होती है सर, 15 की नहीं होती, 25 की होती है। ये हमने किया तो नहीं, हमारे को तो सर इंटरपोल ने क्या रखा, आपको 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 देने पड़ेंगे, हमने ले जो हमें दिक्कत है, हमने मना ही नहीं किया। पर डीलिंग होगी आर्मी से, पॉलिटिक्स में डील नहीं करते हम, पॉलिटिशियन से बात नहीं करते हैं। आप सामने मिलिट्री जनरल खड़े हैं, आपने रिक्वायरमेंट दे दी, साइन कर दिया, एएससी को हम क्या कहते हैं लिख के दे देंगे, आप अपना डंप उठा लो जी, पेमेंट आ जानी चाहिए। ठीक है जी, और पेमेंट जो है वो यहीं होती है सीधे तौर पे। तो जो चीज़ें दिखाई आपको कल, मैंने इंडियन आर्मी को भी दिखाया था, वो फोर्स जो है अभी परसों के लगभग जो है इंडियन आर्मी को भी दिखाई थी, मैंने कहा दिखा दे भाई, आर्टिलरी वालों को पसंद होगी, मैं पेमेंट यहाँ चाहिए, वरना हम हथियार नहीं देते सर। मुनीर साहब साफ सीधा से नहीं है, मैं पेमेंट यहाँ चाहिए। वो आप समझो आप कैसे भेजोगे, पेमेंट मेरे पास आएगी हितेश के पास, बीएई वाले एलबिट वाले पेमेंट नहीं लेंगे, पेमेंट यहाँ आएगी, जैसे भी आप भेजोगे हम बता देंगे कहाँ भेजनी है आपने, साफ सीधी बात है। इंडियन आर्मी वाले समझे। अब डील मोदी नेताओं के साथ डील नहीं होती सर। अब मैं आपको बताता हूँ एक और ऐसे राज की बात, जिसमें जो है ना इंडियन आर्मी का पारा 7वें आसमान में चढ़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, गलत आप लोग हो, मैं नहीं हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने एक ऐसी भयंकर गलती कर दी, ये पक्का जेल जाएगा। क्या करा इसने, आईएसआईएस को हथियार बेच दिया इंडियन आर्मी के, और महिंद्रा वाले ने वाया पाकिस्तान जो है, जी हाँ, महिंद्रा की स्कॉर्पियो जो है आईएसआईएस को बेच दी मोदी के कहने पे। टोयोटा कंपनी इसीलिए मैंने खरीद ली, अब टोयोटा की गाड़ियां नहीं मिलेगी आपको आतंकवादियों के पास, मैंने खरीदी सर, टोयोटा कंपनी ही खरीद ली। 5 लाख गाड़ियों का डंप खरीदा मैंने। यूक्रेन के अंदर जेलेंस्की का कोई 8 लाख के लगभग उसका जो है आर्मोर व्हीकल्स का डंप है, सब खरीद लिया हमने। नहीं, आतंकवादियों को नहीं, वॉर आपस में आप जो मर्जी लड़ो, हमें क्या मतलब है, वो आप समझो ना। सप्लाई कह दोगे सर तो डंप है तो है, आप कह दोगे अभी मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास जो डंप है, मेरे पास 25,000 रफायल है, 25,000 जो है क्या कहते हैं F-35 है, और 25,000 चिनूक हैं, बिल्कुल हैं, रेडी हैं सर। 25,000 के लगभग ही बने होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, सब लगा लो लगभग है। S-400, 600, 700, 5,000 के लगभग है। ठीक है, सप्लाई ये तो हम तो सेंट्रल एजेंसी को देते हैं। अब यहाँ जरूरत पड़ जाए आप ले लो भाई, हमें क्या मतलब है, पेमेंट यहाँ चाहिए। पर आप मुझे नहीं जानते, फिर मैं आपको नहीं जानता, आप कह दो हितेश कौन है, जाओ ले लो, एकदम तो हथियार नहीं मिलेगा ना। अब मोदी ने जो है एक मीटिंग के दौरान जो है पैसा कमाने के चक्कर में जो है बाइडेन से बात करी होगी,
बाइडन ने पहले सप्लाई भेजी हुई है। इसी चक्कर में यूएस की एक बहुत नामी कंपनी सर सील हो गई है। जानते हो कौन सी सील हुई है? आप भी हंसोगे। लॉकहीड मार्टिन सील हो गई है, क्योंकि ये हथियार जो है ना आतंकवादियों को बेचने का काम लॉकहीड मार्टिन ने किया। यूएस की कंपनी है सर। बिल्कुल, उन्होंने जवाब पता है क्या दे दिया? हम तो हथियार बेचने से मतलब रखते हैं। ऐसा नहीं होता मैडम, कल को वही आतंकवादी हथियार सिविलियंस पर इस्तेमाल कर देंगे। ऐसा नहीं होता है ना। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट में जो है, यूएस में, यूएसए में नहीं, यूएस में रेड हुई है बड़ी भयंकर, इंटरपोल ने करी है। लॉकहीड मार्टिन का जो है क्या कहते हैं, काफ़ी लोग पकड़े गए हैं इस डीलिंग के चक्कर में। लॉकहीड मार्टिन सील हो रही है सर। मेरी थोड़ी है लॉकहीड मार्टिन, तो मैंने बाद में खरीदी, अब तो मैं बना रहा हूँ ना। पहले वाली पकड़ी गई है मैडम। नहीं, ये नहीं, एक और पकड़ी गई है। अब समझने वाली बात क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब ये जो हथियारों का मामला है, मोदी ने क्या करा कि भारत में स्कॉर्पियो और मैं बताता हूँ टाटा, टाटा के जो ट्रक्स हैं, ये सर आतंकवादियों को जो है ना कफन भी बेचना अलाउड नहीं है सर। हम आर्म्स डीलर हैं। नहीं, वैसे वैसे ही जो है क्या कहते हैं एचआरसी की एड भेज देंगे अगर इनके घर परिवार को कोई दिक्कत है। हथियार नहीं देते सर, कुछ कर लो। हाँ, हथियार चाहिए आईएसआईएस को, सेंट्रल गवर्नमेंट बना ले भाई, किसी भी देश में ले ले। जैसे तालिबान, तालिबान ने अगर अफगानिस्तान में गवर्नमेंट बनाई है, चुनाव करा ले, हथियार ले ले। मना किया है? नहीं मना किया ना। फिर यहाँ सीधा सीधा नियम है। अब मोदी ने क्या करा कि एक बहुत नामी हथियार इंडियन आर्मी का बनाया हुआ, ठीक है, वो बेचने की कोशिश करी आईएसआईएस को। जानते हैं क्या? ब्रह्मोस। किसके थ्रू? एलन मस्क के थ्रू। एक मीटिंग के दौरान जब मोदी ने बात करी, ठीक है, तो बाइडन और क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कोई बात नहीं होता, बेच दे यार, हम भी देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या लेना देना किसी के पास जाए। बस इसी चक्कर में जो है मोदी ने हथियार की डील कर ली। अब गाड़ियां तो चली गई यहाँ से स्कॉर्पियो की। आज की तारीख में महिंद्रा स्कॉर्पियो जो गाड़ी है वो आईएसआईएस की है। बिल्कुल है। बाद में जो है फिर मैंने महिंद्रा की कंपनी खरीद ली जब रेड हुई थी। फिर मैंने दिल्ली पुलिस को ही मना किया कि स्कॉर्पियो अगर आप लेके आओगे तो हम बिना देर करे गोली मार देंगे आपको, अगर दिल्ली पुलिस वाले स्कॉर्पियो में दिख गए तो। अब आईएसआईएस वालों ने गाड़ियां तो ले ली, पैसे नहीं दिए। और भी मतलब इंसास है ना, इंसास राइफल भी बेची गई है शायद। अब इतना तो मुझे पता नहीं, पर अगर पता करेंगे तो ठीक ठाक बेचने का इसने दिमाग लगाया था। तो अब जब वो यहाँ से हथियार गए, आईएसआईएस ने पेमेंट करी नहीं है। अब पेमेंट आई नहीं, अब इनके बीच में हो गया क्या कहता है लफड़ा। आईएसआईएस वाले कई बार आए इंडिया, तो जब एक बार आए मेरे से बात हुई, करे यार हम इंडिया आ रहे हैं। मैंने कहा आ रहे तो भाई आईबी ऑफिस चला जियो मिलने के लिए, एक बार जरा अपना इंट्रोडक्शन दे भाई, साफ सीधी बात है। यहाँ तो यहाँ दूसरा को दिमाग नहीं लगाते हम। अब इस चक्कर में जो है मोदी पक्का जेल जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये मैं बता रहा हूँ ना सर आपको, बीएलए को बेचने के चक्कर में था, और आईएसआईएस को और हमास को। जो जैसे नॉर्थ कोरिया ने हमास को जो है हवा सॉन्ग बेची, 50 हवा सॉन्ग बेची है। हवा सॉन्ग 50 मिसाइल्स नॉर्थ कोरिया को बेच दी, और आपके ही देश में डंप पड़ा हुआ था 50 मिसाइलों का। अब कल जो है इसका क्या नाम है, जिंगपिंग भी आर्म्स डीलर है, ठीक है। जिंगपिंग का हमने एक क्या कहते हैं ऐसा क्या कहते हैं कॉन्वॉय पकड़ा है, कॉन्वॉय कहूँ या जखीरा समझ नहीं आ रहा है। मैंने इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म कर दिया, 80 न्यूक्लियर वॉरहेड और 2.5 करोड़ की आर्मी। समझ में आ गई? नियर टू सियाचिन पोस्ट, नियर अबाउट 240 किलोमीटर्स। कई ट्रेनें लोड हो रखी है। किसके लिए भैया, किसके लिए? नहीं 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 चलता ना ये सब। अब पाकिस्तान क्या कहते हैं भारत और चीन के बॉर्डर पे चाइना जो है आईएस को लड़ने के लिए भेज रहा है, इस्लामिक स्टेट को।
और आर्मी के अंदर जो आप भी जानते हो सर, इस्लामिक स्टेट का कोई मतलब नहीं उठता। सीधी सुथरी बात है। चाइनीज बॉर्डर पे भारतीय सेना के साथ जो झड़प हुई है वो आईएस की हुई है, चाइनीज आर्मी की नहीं हुई है, पर कॉन्ट्रैक्ट चाइना ने दिया है सर, और हमारी इनसे बनती ही नहीं है। मैंने तो उसी एयर स्ट्राइक खोलने का क्या कहते हैं ऑर्डर दे दिया, मैंने कर दो एयर स्ट्राइक। नहीं लेने देंगे ना हथियार, साफ सीधी बात। हम जानते हैं ना आपका आपका क्या सिस्टम है, और उसी में सर कैनिबलिज्म चल रहा है। जॉय बाइडन वर्ल्ड में जो है क्या कहते हैं काफी नामी ग्रामी आर्म्स डीलर्स में से एक है, और डोनाल्ड ट्रंप भी। भाई साहब हमारा भी नाम सुन लो ना, मैं भी हूँ भाई, 10 अवतार, हितेश नाम है मेरा, हितेश नाम है सर, 10 अवतार। ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन, देखने में कैसा भी लूँगा सर। कल मुनीर साहब ने जो है ना हमारी सप्लाई की स्पीड देख ली। ऑल ओवर वर्ल्ड में ना इतनी इतनी जल्दी सप्लाई नहीं आती है। 2.5 घंटे के अंदर ना आर्सेनल सप्लाई कर दिया, हाँ कि स्टे कर जाएगी आर्मी। 2.5 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर जो है ना हम एक बहुत बड़ा एरिया क्वारटाइन कर देंगे। रोक नहीं सकता कोई। हम क्या करें, तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारी बदकिस्मती। इन्होंने कह दिया है कि हम पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है सर, हम तो, मैं इंटरपोल ऑफिसर हूँ सर, 946 बेल्ट नंबर है, बिल्कुल है। मैंने अपनी प्राइवेट कंपनी भेजी, मैंने कहा जब्त कर ले माल, लाइसेंस है सर मेरे पास आईसीजे से, बिल्कुल है। अब इंडियन आर्मी में बंदे बैठे हुए ये सोचते हैं कौन हितेश है, तो भाई साहब ऐसा है, कौन इंडियन आर्मी, कौन मोदी, कौन मोदी सर। हमने पकड़ा हथियारों का जखीरा, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो। अगर जमीन कहोगे ना हमारी है, तो सर आप पे भी केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर आप मिले हुए हो। कह भी मत देना जमीन आपकी है, समझ में आ गई। जवाबदेही उसकी भी बनती है मकान मालिक की। अगर मेरे मकान के अंदर डेड बॉडी मिल जाए ना, या हथियार और आरडीएक्स मिल जाए, तो जवाबदेही मेरी भी बनेगी। आप कह दोगे भाई साहब मेरे घर के अंदर एक रिवॉल्वर कहीं मिल जाए छुपी हुई, मैं कहूँ सर मुझे नहीं पता जी कहाँ से आई। क्या हो सकता है अभी इतने बड़े घर के अंदर एक रिवॉल्वर किसी ने रख दी हो। पर भाई साहब मेरे घर के अंदर जो है पूरा एक कमरा ही हथियारों से भरा हुआ हो, बस तुझे पता ही नहीं है, तू इतने दिन से रह रहा है, ये क्या चीज़ है। रोड बन गई वहां की, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं पता कि जमीन के नीचे जो है 200 बोफोर्स और 200 हॉविट्जर का क्या कहते हैं आपका एंटी एयरक्राफ्ट गन कहाँ से आ गई। आपको ही नहीं पता कि काशी विश्वनाथ के पास जो है आपका 200 करोड़ क्या कहते हैं रॉकेट लॉन्चर और 400 करोड़ क्या कहते हैं AK-47 कहाँ से आ गई, आपको ही नहीं पता है। बेवकूफ़ समझ रहे हो, भांग खा के सोते हो, आर्मी में हो क्या, पागल खाने में भर्ती हो रखे हो। क्यों ऐसा हो सकता है सर, आप बताओ मुनीर साहब, ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, तो मैं मान लूँ पाकिस्तान बॉर्डर पे लगातार जो है हो सकता है बदमाशी से लाया गया हो कि 2000 चिनूक और 2000 होविट्जर M777 गन्स रखी गई हो, ऐसा हो सकता है भला। और सारी के सारी जो है चिनूक में लटका कर लाई गई हैं, पॉसिबल है? नहीं है ना पॉसिबल। फिर तो ये सब नहीं चलता ना सर। आराम से जो है सबको बेवकूफ बना रहे हैं। मोदी चला आर्म्स डीलर बनने, भाई साहब लाइसेंस लिया है, हर डील यहां से बैठ के मैंने टैग करी हुई है। आप जब मर्जी बात कर लो, आईसीजे में 10 अवतार पूछ लो कि 10 अवतार कंपनी किसकी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर हूं मैं। ये लोग इंडियन आर्मी में बैठे, एनएसजी में है कुछ एक बंदे, कल मुंह का थूक सूख गया ना सबका। क्यों? जब रेड के ऑप्शन नोट लेकर के आए हैं मुनीर साहब इंडिया में, कल रात को आए थे ना स्वर्ण मंदिर में, फिर
तो तुम्हारा नाम निकला ना लिस्ट में, अब भुगतो अब। वो तुम समझो ना भाई साहब, आतंकवाद आतंकवाद की मदद से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, समझ में आ गई। आराम से बैठ के जो है क्या कहता चुंगम चबा रहे हैं। इंडियन आर्मी को सीधी बात मैंने समझाई, मेरे से कह रहे तू जोर क्यों दे रहा। भाई साहब हद हो गई यार, सेलर हूं यार, मार्केटिंग का काम है, क्यों नहीं बोलूंगा। मुझसे बात होगी सर, पेमेंट मेरे पास आएगी, वरना हथियार नहीं मिलेगा। कह रहा हूं मुंह पे कह रहा हूं सर। मुंगेर का जो बंदूकों का कारखाना है ना, वो मैंने खरीदा, प्राइवेट है सब कुछ। बनवा के दिखा दो आप देसी कट्टे। मैंने सारे लड़के उठा के अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डाल दी। मैं डीलर के साथ साथ मैन्युफैक्चरर भी हूं, समझ में आ गई। वरना गुलेल से जंग लड़ देना, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना। हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। क्यों? क्योंकि आज सुबह देखा ना क्या बात हुई है, नतीजा देख लिया। दिखानी मुझे पिप्पा मूवी, बनाओ तुम सबकी पिप्पा मूवी अभी। बलूचिस्तान के अंदर सर हमारी इंडियन आर्मी नहीं है, वो ये लोग हैं, अब आप समझ गए। बस वहाँ पहले से यूनिफॉर्म रखी हुई है इन लोगों ने, आज की नहीं रखी हुई है, बहुत पहले से स्टोर कर रहे हैं। ये स्टोर कर रहे हैं 2001 से, अंदाजा लगा लो आप। जा ले ले, तेरे मत में तो जॉय बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप जेल गए गए भाई साहब। प्रॉपर्टी सब सील। रेड का पैसा हमारा हुआ, तो हम क्या करें। पाकिस्तानी आर्मी को क्यों नहीं पता सर? अब जवाब आपको भी देना पड़ेगा ना सर, पाकिस्तानी आर्मी को भी। आपको कैसे नहीं पता बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हथियार कहां से आ गए पाकिस्तान के अंदर, हमास के हथियार कहां से आ गए सर? बस बात खत्म। अंडर प्रेशर आपने लिया है तो आप समझो ना सर, हमने जब्त कर लिया, रेगुलर में चाहिए तो ले लो सर, हम तो नहीं देते किसी और को, हमने पकड़े रेड में, बात खत्म। पेमेंट यहां चाहिए सर, पैसा यहां आएगा, वरना हथियार नहीं है। मैं इतना टाइम नहीं लेता। पिछली बार भी इमरान खान साहब से आप आए, मैंने आपको मना नहीं किया। पिछली बार भी इमरान खान साहब की बात पे यहीं पे डील खराब हुई थी। मैं कहा पेमेंट यहाँ चाहिए भैया। अब आप कहो ना कौन हितेश, तो हम भी कह देंगे सर कौन पाकिस्तानी आर्मी, चलो भैया खेलो कूदो, कोई चिंता नहीं है सर। बिल्कुल अप्रोच करूंगा, बिल्कुल करूंगा। हद हो गई सर, मैन्युफैक्चरर हूं, अपने माल की मार्केटिंग ना करूं भाई। हजारा सेंट्रलाइज हो जाए, तालिबान से अप्रूवल ले ले अब गन्स, कौन सी बड़ी बात है। सबको पता है नियम क्या है, ऑर्डर कहां से आने, आईसीजे और इंटरपोल से आने। नहीं है तो घर जाओ अपने। इतना इतना नहीं बोलना भैया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये हेलमेट और वो जो है ना एक आधा लेकर के आ गए, वो कर लो, मुझे क्या मतलब है। तो आप समझो ना सर, मैंने थोड़ी कहा आप कैनिबलिज्म और पिप्पा विप्पा करते रहो। इस तरह के नाम की धमकी दे दी इन्होंने
कि बेटा राबी पीरज़ादा कहीं तेरे को रोड पे भीख मांगती हुई मिलेगी। मैं कहा तो बेटा कहाँ से हो तुम? कह रहे आईबी से हैं। तो मैंने अपना बंदा भी उठा लिया बिना हाथ पैर का, 5,000 बंदे काट के फेंक दूंगा रोड पे, दोबारा धमकी मत दे देना मेरे को। और 5,000 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के काट के फेंक दूंगा हाथ पैर। समझ में आ गई? एग्जाम्पल देख लिया। मैंने बोला मेरे बंदों ने काट के फेंक दिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और आईबी वाले के हाथ पैर, दोबारा सोच भी मत लियो। कह रहे हमने तेरा पैसा रोका, एक और के हाथ पैर काट के फेंके। 3 बातें बोली ना, तीन बंदों के हाथ पैर काट के फेंकवा दिए रोड पे मैंने, उठा ले। कह रहे मेरे बीवी बच्चों को ले, कह रहे ये भी रोड पे किसी दिन ऐसे ही बैठे हुए मिलेंगे जैसे राबी पीरज़ादा भीख मांगती हुई दिखेगी। पिप्पा मूवी है, बोल के दिखाइयो अब जो जरा दोबारा। तू नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से है, तेरी है ऐसी की तैसी। बोल के दिखाना, औकात में रह लियो अपनी। आर्म्स डीलिंग का बिजनेस है मेरा, आर्म्स डीलिंग। समझ में आ गई? करके देखियो, आइयो जरा। 5,000 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं तुझे, ओ चौधरी के। 5,000 आईबी और 5,000 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ऑफ इंडिया वालों के हाथ काट के, यहां से काटूंगा, यहां से, और पैर, हाथ पैर काट के फेंक दूंगा। टाइम शुरू होता है अब, 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं। अगर दोबारा किसी ने राबी पीरज़ादा या मेरी वाइफ और 3 बच्चों के बारे में कुछ बोला, समझ में आ गई? मां चोद दूंगा बहन के लौड़ो तुम्हारी आईबी और लोड़े रसन की। काट दिया तो काट दिया, बहन के लौड़े ले गए हाथ पैर काट के। बहन के लौड़े, पैसे का बिजनेस है, बकचोदी के फार्म नहीं भरते यहां पे। बोल के दिखा अब तू। हाँ बहन के लौड़े, पिप्पा मूवी तेरी बहन की चूत मारी मां की लोड़ी। रख ले, उठा ले उसे, और ढंग से बहन के लोड़े हाथ पैर गायब करके दूंगा आपके से। 5,000 लिख कागज पे, 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं। बहन के ला मैं सुबह सो रहा, उठते के साथ बहन के लोग डिवाइस लगे हुए यहाँ पे, उठते के साथ इनकी माँ की चूत बहन के लड़े धमकी दे गई बहन की लोड़ी। कह रही है तिवोली गार्डन से जो है लेके भाटी माइंस के बीच में राबी पीरज़ादा कहीं मिलेगी तेरे को, पिप्पा मूवी चल रही है भीख मांगती हुई। काफी पहले उठा ली हमने। अच्छा जी, अच्छा जी, और ऐसे ही तेरे को तेरे बीवी बच्चे मिलेंगे। अच्छा जी, और तेरा पैसा हमने रोका, हमारा सेटअप इतना तगड़ा। अच्छा जी, जोड़ ले हाथ पर, बहन के लोड़ा सोच भी मत लियो। तेरी मां की चूत 10 अवतार कंपनी का मालिक हूं, 10 अवतार। समझ में आ गई? 10 अवतार का मालिक हूं बहन के लोड़े। हितेश नाम है, हितेश, ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1। समझ में आ गई? सारी खुमारी उतार दूंगा तेरी। 5,000 और गिनती शुरू होगी कल शाम के बाद से। समझ में आ गई? टाइम शुरू होता है। बोल कर दिखाइयो अब, बोल के दिखाना, बोल, बचा के दिखा दे बहन की चूत तेरी बहन के लौड़ा। हमने देखे तेरे कितने, मेरे पास है तेरे बंदे 5,000। 5,000 बहन के लोड़ा पाइज भेजूंगा पैक करके, और बढ़िया से सिल दूंगा हाथ पैर। सैंपल रख ले, बहुत भयानक वाला आर्म्स डीलर हूं। समझ में आ गई? आर्म्स डीलिंग। उठा ले, बता दे, कर दे वायरलेस। बहन के लौड़े दोबारा बाप से पंगे मत ले लियो। औकात में रहे अपनी, सोल्जर है किसी भी रैंक पे, सोल्जर बन के रहे। समझ में आई? गवर्नमेंट ऑर्डर दे तो उठा हथियार, बहन के लोड़ा अपनी मां की चूत में मुंह डाल के सोता रही हो तो ऐसे ही बहन चो दूंगा एक एक की। और तू सुनो, ज्यादा बड़ा मूवी का स्क्रिप्ट राइटर मत बनियो, वरना तेरी लुगाई ना तेरा हाथ के बजाय अपने हाथ से खाना खिलाएगी। सुन ले कान खोल के, सुन ले, मैं कहता नहीं हूं, कर गुजरता हूं। ले ले सैंपल, ऐसे बना के वापस भेजूंगा तेरे 5,000।
भैन के लोड़े भोसड़ी के, मेरी वाइफ और 3 बच्चे और राबी पीरजदा। सोच तो सही, मैंने तो बोल दिया उसी समय, मैं कहा मैं तो नहीं जा रहा उसे देखने, अपनी किस्मत अपने आप भुगतेगी, मुझे मतलब नहीं है। पर माँ के लोड़े अब देख मैं क्या करता हूं। बोला कैसे, बोला कैसे, बात सुना बहन की लोड़ी, उठा लियो उसे। आई भी है तू, है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, अच्छा जी, रोड पे बिठा देगा, ले जा, शायद खर्चा चल जाए आईबी का। असली वाले आईबी बना के भेजूंगा, समझ में आ रही है। अब बोलियो बाप रे बाप, बोले कहां गई हो भोसड़ी की, बोलियो, बोल, बोलना, कैसा बोलती बंद हो गई। बयान करोड़े पूरी इंडियन आर्मी का हाथ काटवा दूंगा 2 सेकंड के अंदर, एक बार ऑर्डर पास करने की देर है। 5,000 आईबी और 5,000 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पैर काट के बहन के लोड़े फेंकवा दूंगा यहीं पे, सुन ले। और टाइम शुरू होता है अब, 24 घंटे का टाइम है। अगर जरा सी भी गलती करी, बहन के लोड़े बढ़िया वाला कमांडो बनाऊंगा। ये बहन के लोड़े पुलिस वाले हैं, ये मिलिट्री वाले बन रहे हैं। भोसड़ी के पिप्पा मूवी का थ्रू ट्रेनिंग करेगा, जोड़ ले। क्या बोल रही थी, खुद राबी भी कह रही कि तेज रहने दे, बहुत रो रहा है वो कमांडो, कि भाई साहब मत करो। सब बहन के लौड़े, समझा अपने मिलिट्री जनरल्स को हितेश से कैसे बात करते हैं। देख रहे, भोसड़ी का जुबान में नरमी लेके आ, वरना मेरे ऑर्डर से ऐसे ही होंगे। मैंने कहा लौड़ा ने चोदना सिखा रहा है मां की चूत इसकी। यार मैं सुबह सुबह सो के उठा, उठते के साथ ही बहन के लोड़े बकचोदी। मैडम कह रही इधर से जाएगा ना, हमने तो कब की उठा ली थी पिप्पा मूवी में, लड़की स्क्रिप्ट दे रही है उसे, बढ़वाओ तेरी स्क्रिप्ट अभी हैं, करवाओ तेरा पिप्पा न्याय, बढ़ाओ तेरा पिप्पा जज। उठते के साथ बहन के लोड़े कान में डिवाइस, तू बहन के लोड़े पागल हो गया है क्या, दिमाग काम नहीं कर रहा तेरा हैं? और सुनो ये मेरी टीम, अगर इन मां के लोड़ों की अकल ठिकाने ना आए ना, कल शाम का सूरज ढलते ही काट देना बहन के लोड़ों के हाथ पैर और फेंक देना इस तरफ, उठा लो। पिप्पा मूवी भोसड़ी के सोच रहे बहन के लड़े यहां पे क्या कहता चूतियापंथी चल रही है। पता क्या कह रहा, अभी घर से बाहर, ये बहन के लोड़े बताएंगे क्या झांटुले पाल रखी, घर से बाहर जाएगा, घर खोल लिया पीछे से, आकर के चाबी ताला लगा करके बहन के लोड़े पिछली बार चावल बर्तन सब उठा ले गए। मैंने कुछ नहीं बोला, पर अगर कौन कौन इन्वॉल्व था बहन के लोड़े काट दे हाथ इनकी मां की चूत। आज कह रहा उधर जाएगा पीछे से खोल के, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना ये इंसर लैंग्वेज, ये कॉपी चोरी करके लेके जाएंगे। वहां सामने गेट में पत्थर रखा हुआ है, बहन का लोड़ा पता नहीं किसकी गांड में खुजली है उसे सरकारें, दिमाग काम नहीं कर रहा क्या। हाँ बे, उठा ले 5,000 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बंदे हैं हमारे पास हैं, हमें कोई मतलब नहीं, बता फेंकूंगा काट के इन बहन के लंडों को, सिल दियो हाथ पैर। सर यार मीडिया में माफी मांगे बहन के लोड़ा, बोला ना यहां के बात नहीं करनी, बोला ना, ये सुनाई दिया। हाँ खुद राबी बोली मुझे कि तेज बहुत रो रहा है वो कमांडो, भाई साहब गलती हो गई है, भाई साहब कोई गलती हो गई है। अरे बहन के लौड़े
समझा अपने मिलिट्री जनरल्स को, तेरी माँ की चूत की हितेश भाई से बदतमीजी नहीं, ऑर्डर उसके चलते हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, बहन के लोड़े पहले सीख तो ले बात करनी। कमांडो का पहला नियम तमीज सीख, तमीज, किससे कैसे बात करनी। बहन के लोड़े धरती का सबसे बड़ा आर्म्स डीलर हूं, हैं? कुछ कहा मैंने तुम्हें? नहीं कहा ना, फिर किस बात के पंगे? कौन सीआरपी? हाँ बे, रावी पीजरा से मिलूंगा तो गोली मार देगा, उठा बे सीआरपी का भी एक बंदा। बहन के लोड़ों की माँ की चूत इनकी। रावी से तो बाद में मिलूंगा, मैंने कहा इससे तो बाद में मिलूंगा, पहले इन्हीं बहन के लोड़ों से निपट लिया, तुम ही मिल लो पहले मेरे से। मैं कहा था ना, नेवर गिव मी अ रीजन टू शो यू माई इवल साइड। धरती पे बुराई भी काम जाएगी बेटा। ले आ सीआरपी वाले को भी, आ बहन के लंड, काट दे हाथ पैर, वर्दी रहने दियो शरीर पे, ले वे पकड़, इसकी गांड में डंडा दे करके ना बॉर्डर पे खड़ा कर दियो स्केयर क्रो की तरह, हैं? बनाएगा पिप्पा मूवी, हैं? कह रहे ऐसे ही होता है, जिंदगी भर देखते रहना, अब बोलते रहना। आराम से बाल बाल बिगाड़ के उसको कह रहे जी पिप्पा मूवी तो ऐसी बनती है। बहन के लोड़े हम असली वाले हैं, तू अपनी ये पिक्चर की दुनिया अपने पास रख। कह रहे बिना कैमरे नहीं मिलते किसी, माँ के लोड़े हम अपने आप में कैमरा हैं। समझ में आई? समझ में आ गई? बहन के लोड़ों की माँ की चूत इनकी। सिर्फ 24 घंटे आराम से कह रहे हाँ हाँ आईबी वाले है, कह रहा हमने रोका हुआ पैसा, हमारा सेटअप ऐसा, तेरा पैसा तुझ तक नहीं पहुंचे। तेरी बहन की चूत मारी मारते। जब तक मेरा बैंक अकाउंट नहीं खुलता ना तब तक बहन के लोड़ा के काट हाथ ही नहीं है। बहन के लोड़ा ये पुलिस वाले हैं, ये आर्मी वाले हैं, तुम इंटेलिजेंस वाले हो। बहन के लंडो, एक तो तुम्हारा ऑफिसर रोज मारा फिर रहा है, 200 चिनूक लिख दे, 200 चिनूक। इसकी कह रहा हूं बहन का लोड़ा सीआरपी वाला, वर्दी की क्वालिटी के चक्कर में आईएसआईएस वालों ने इनकी गांड में बम्बू चढ़ा दिया, उस पर पैसा रुक गया। सीआरपी के जो यूनिफॉर्म के मामले में वो गई हो गया, आगे इन्होंने कपड़ा भेजा होगा गांधीनगर से, पसंद नहीं आया, उसमें पेंट की बदबू आ रही है कपड़े में, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। बस उठा ले जा मीडिया को, आराम से रिकॉर्डिंग बना 6 महीने की मीडिया की, उसके बाद दिखाइयो। तो रावी पीछे 10 नहीं मिलने देगा, हैं? नहीं मिलने देगा। और मैडम आप सुन लो रावी पीछे जी, कहते आपसे तुम हुए, तुमसे तू हुए, देखते ही देखते न जाने ये क्या हो गया। आप ही ने बनाई है ये हालत मेरी और आप ही पूछते हैं ये क्या हो गया। समझ में आ गई? मैं आपकी पिप्पा मूवियों का हिस्सा नहीं हूं, जीता जागता इंसान हूं, महसूस होता है। कागज पे लिख लेना। एनीवन एल्स?